जी गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम ओरेकल फाइनेंशियल की इम्प्लीमेंटेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ओरेकल फाइनेंशियल का कोर बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, कौन कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके आप एक दफ़ा चेक कर लें ताकि आपको ओरेकल फाइनेंशियल के कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स का पता चल जाए। उससे पहले मैंने आपको बताया है कि ओरेकल ई बिज़नेस कैसे आपने इंस्टॉल करना है। अगर आप अपने पास अपने लैपटॉप के ऊपर या अपने पास एक कंप्यूटर के ऊपर सेपरेटली ओरेकल का ई बिज़नेस का इन्वायरमेंट बिल्ड करना चाह रहे हैं 12.2.11, उसके लिए जो है ना वो मैंने बड़ी डिटेल से इंस्ट्रक्शन दिए। इन दोनों के लिंक्स जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो बेहतर है कि सबसे पहले आप अपना इन्वायरमेंट को थोड़ा सा सेट कर लें और उसके बाद जो है ना आप क्या कहते हैं कुछ थोड़े से कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। उसके बाद आप स्टार्ट करें अपने ओरेकल फाइनेंशियल के ऊपर। तो आई होप कि आपने वो दोनों लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे। अब हम ओरेकल फाइनेंशियल के ऊपर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ओरेकल ई बिज़नेस का फ्रेश इंस्टेंस है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया हुआ, बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्शन इंस्टेंस है। जब भी आप अपने पास ओरेकल ई बिज़नेस इंस्टॉल करेंगे, अगर वो प्रोडक्शन इंस्टेंस है तो वो बिल्कुल एम्प्टी होगा। नॉर्मली क्या है, अक्सर लोग ट्रेनिंग्स के लिए जो है ना विजन इंस्टेंस का इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें बहुत सारे सेटअप्स और सैम्पल डाटा होता है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आप अपने सेटअप्स को प्रोडक्शन इंस्टेंस पे करें ताकि प्रोडक्शन पे आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताओ। ये आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड करेगा। तो जब आपने सिस्टम से लॉगिन करना है तो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट एक यूज़र इसके अंदर अवेलेबल होता है जिसको कहते हैं सिसएडमिन। आप सिसएडमिन पे जाएँ, सिसएडमिन का पासवर्ड भी सिसएडमिन होगा। ठीक है, जब आप सबसे पहले इसका लिंक देंगे, अपने सर्वर का नाम, डोमेन का नाम, सर्वर नेम, डोमेन और पोर्ट का नाम, ये लिख के जब आप एंटर करेंगे तो ये मेन स्क्रीन आ जाएगी ओरेकल ई बिज़नेस की। ओरेकल ई बिज़नेस की लॉगिन स्क्रीन है। इधर से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस इंस्टॉल्ड हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप अपना यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें और आप इसको लॉगिन कर दें। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये ओरेकल ई बिज़नेस का मेन फ्रंट पेज है। ठीक है, जहाँ पे आपको जो है ना सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे एक चीज़ मिलेगी, नेविगेटर। इस नेविगेटर के अंदर जो है ना आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो कि आपके यूज़र को असाइन की होंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपके पास ये है वर्क लिस्ट। वर्क लिस्ट के अंदर जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आ रही होंगी वो सारी के सारे इधर होंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक सेपरेट यूज़र क्रिएट करना है फाइनेंशियल के लिए। ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग उसको कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं, उसको ओरेकल फाइनेंशियल के सेटअप के लिए तमाम रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो यूज़र कैसे आपने क्रिएट करना है, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पर जाएँ। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पर जाके हमारे पास एक होगा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें आएगा यूज़र्स, और यूज़र्स में जाके हम लोग कर लेते हैं डिफ़ाइन। ठीक है, अब मैं एक नया यूज़र क्रिएट करने लगा हूँ ओरेकल ई बिज़नेस के अंदर, ओरेकल फाइनेंशियल्स के यूज़र का। ठीक है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जावा खुल जाएगा। ठीक है, कुछ फॉर्म जो है ना वो जावा के अंदर होते हैं और कुछ फॉर्म जो है आपके ओरेकल ई बिज़नेस के ओएफ के अंदर खुलते हैं। तो ये आपके यूज़र्स की स्क्रीन है, ये आपके यूज़र्स की स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर जाके आप अपना नया यूज़र क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक नया यूज़र क्रिएट करता हूँ जिसका मैंने नाम रख लिया FIN, फिन फॉर फाइनेंशियल। ठीक है, इसको मैंने पासवर्ड दूंगा, इसका पासवर्ड मैं 2 दफ़ा दूंगा। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, उसको मैंने टैप कर दिया। टैप करने के बाद मैंने दोबारा 1 2 3 4 5 6 किया, फिर मैंने टैप किया तो ये मेरा एक यूज़र क्रिएट कर दिया। इसकी मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ओरेकल सेटअप्स यूज़र। तो ये एक यूज़र है कि जो कि ओरेकल फाइनेंशियल्स के सेटअप्स करेगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं इस यूज़र को कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन कर लेता हूँ जिसके थ्रू मैं काम करूँगा। FIN के यूज़र को फॉर एग्जांपल मैं इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ सिसएडमिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर से ये कुछ बेसिक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के काम कर सकता है ये यूज़र। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है जनरल लेजर सुपर यूज़र। जनरल लेजर सुपर यूज़र की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इससे हम लोग जनरल लेजर के सेटअप्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेएबल्स मैनेजर, इसको असाइन करूँगा। उसके बाद में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिसीवेबल्स मैनेजर। तो पेएबल मैनेजर, रिसीवेबल मैनेजर, जनरल लेजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद मैं इसको कह देता हूँ कैश मैनेजमेंट सुपर यूज़र। कैश मैनेजमेंट सुपर यूज़र की मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ कैश मैनेजमेंट सुपर यूज़र। ठीक है,
ये कैश मैनेजमेंट मास्टर यूज़र आ रहा है और ये सुपर यूज़र भी है, मैं इसको सुपर यूज़र देता हूँ। उसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स मैनेजर, फिक्स एसेट्स मैनेजर की मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। फिक्स एसेट्स मैनेजर के बाद मैं इसको देता हूँ परचेजिंग सुपर यूज़र, परचेजिंग सुपर यूज़र की भी दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसको इन्वेंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी असाइन कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ऑर्डर मैनेजमेंट सुपर यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर देता हूँ। ये मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करने के बाद इसको सेव कर लिया। अब जब मैंने इसको सेव किया तो मेरा एक यूज़र क्रिएट करके कर लिया है उसने, जिसका नाम है FIN और जिसके पासवर्ड है 123456, जो कि फर्स्ट टाइम लॉगिन के ऊपर चेंज होगा। अच्छा, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, मैं दोबारा उस अपने यूज़र से लॉगिन करके देखता हूँ। मैंने इसको एप्लीकेशन को इधर से एग्जिट कर दिया, ठीक है, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इधर से मैं लॉग आउट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको लॉग आउट किया, अब मेरे पास FIN का नया यूज़र क्रिएट हो गया, 1 2 3 4 5 6 करके मैंने इसको साइन इन कर दिया। तो अब मेरे से फर्स्ट टाइम पे पूछ रहा है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो मैंने अपना पुराना पासवर्ड दिया पहले, उसके बाद मैं नया पासवर्ड दे देता हूँ और मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो ये क्या किया है उसने, एक मेरा फाइनेंशियल के यूज़र से मुझे लॉगिन कर दिया और ये मेरे पास फाइनेंशियल की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। और फाइनेंशियल के ऊपर काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग ओरेकल जनरल लेजर में जाएंगे और ओरेकल जनरल लेजर के सेटअप्स के ऊपर जो है ना हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है, आप अपने पास इसका एनवायरनमेंट सेटअप कर लें, एक नया यूज़र क्रिएट कर लें और बाकी नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग ओरेकल फाइनेंशियल के प्रॉपरली सेटअप स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।